इस दीपावली रहे तैयार, माँ लक्ष्मी और धनाध्यक्ष कुबेर आ रहे हैं आपके द्वार, लेकर सुख समृद्धि, कीर्ति, वैभव अपार। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो अमावस्या की काली अंधेरी रात को भी प्रकाश पर्व में बदल देने की क्षमता रखती है। अब आप ही सोचिए कि ये पर्व क्या आपके जीवन के अभाव, अशांति, कलेश को नहीं मिटा सकती? जी हाँ, मिटा सकता है, यदि आपको भी आशीर्वाद मिल जाए, ईश्वर का मार्गदर्शन मिल जाए, गुरु का सहयोग मिल जाए, दिव्य शक्तियों का, प्रभावशाली मंत्रों का और विलक्षण सामग्रियों का, तो आप भी बदल सकते हैं अपना जीवन इस दीपावली पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। साक्षात मां लक्ष्मी को आमंत्रित करें इस अमूल्य अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से और प्राप्त करें समृद्धि, शांति, सुख, सफलता पूरे वर्ष भर। इस कलश में समावेश है 27 विलक्षण सामग्रियों का। इन एक एक सामग्री को मंत्र जाप, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्री माली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा, ताकि आपको मिले अथाह धन, यश, कीर्ति, वैभव। तो देर किस बात की, एक क्षण भी व्यर्थ गवाए बिना आज ही अभी ऑर्डर करें दीपावली पैकेट का और इस बार रोक ही ले मां लक्ष्मी को चिरकाल तक के लिए। 4 चीजें ये जाएं तो वापस लौटती नहीं हैं। मुंह से निकली हुई बात, छूटा हुआ तीर, बीती हुई उम्र और मिटा हुआ अज्ञान। याद रखिएगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 31 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, आज 31 अक्टूबर 2024 है, दिन गुरुवार का है और दीपावली 1 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। तो ऐसे में मुहूर्त क्या रहेगा, स्थिर लग्न आपको कब कब मिलेंगे, प्रदोष काल कब होगा और किस तरीके से, किस विधि से आपको पूजा करनी है, इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दी गई है। मेरे पिताजी यानी कि पंडित कमल श्रीमाली जी ने आपको इसी चैनल पर दीपावली पर विशेष एक एपिसोड प्रदान किया है। देखिएगा जरूर, चीजों को नोट करके रखिएगा। जो पूरी आपको एपिसोड है उसमें कई ऐसे मोमेंट्स होंगे जहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको अपने पास में संभाल के रख सकते हैं पूजा के लिए और विधि के लिए। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और उससे पहले हम बात करते हैं विशेष उपाय। आज हम बात करेंगे दीपावली पर लक्ष्मी जी का वेलकम कैसे करना चाहिए है। तोरण जो लगाते हैं वो कौन सा लगाना चाहिए, किस विधि से लगाना चाहिए, ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2081 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी दोपहर को 3:53 तक, जिसके पश्चात अमावस्या तिथि आरंभ होगी। चित्रा नक्षत्र रहेगा रात के 12:45 तक, यानी कि जब 1 तारीख लग जाएगी वहां पे भी 45 मिनट तक। इसके बाद में स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा आज के दिन कन्या राशि में विराजमान रहेंगे सुबह के 11:16 तक, जिसके पश्चात वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय रहेगा दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको मिलेगा सिर्फ एक बार 6:50 से 8:20 तक। बात करें यात्रा की तो पश्चिम दिशा आज के दिन शुभ रहेगी, तो वहीं दक्षिण और आग्नेय दिशा, साउथ ईस्ट कहा जाता है आग्नेय दिशा को, तो अगर इन दिशा में आप यात्रा कर रहे हैं तो दही खाकर के ही अपनी यात्रा आप आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग का, गजकेसरी योग, सम योग, सफल अमल कीर्ति योग, वैशी योग, पर्वत योग, काहल योग और शंख योग का। जैसे कि आप जानते हैं धनतेरस से शुरुआत हुई थी कवच निर्माण की और दीपावली की रात्रि तक कवच निर्माण किए जाएंगे, यानी कि 1 तारीख की रात्रि तक, मध्य रात्रि तक। तो ऐसे में आपके लिए कवच का विशेष निर्माण होता है। जो आपकी समस्या है, आपकी कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है, जिसका उद्देश्य आपकी समस्या का समापन है। ये कहा जाए आपकी समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना है।
स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करने की कोशिश करेंगे और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। पर आज कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी देना चाहता हूं। कई बार उम्र अधिक होने के बाद में भी विवाह ना होना, ये मानसिक परेशानियां ना ही सिर्फ माता पिता को बल्कि कन्या को भी देता है, और ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए माना जाता है शिव गौरी कवच सबसे ज्यादा बेहतर उपाय है। एक नहीं बल्कि लाखों लोगों ने जब इसको धारण किया और अपने आप बीती बताई तो उससे ये चीज स्पष्ट तौर पे आ चुकी है कि शिव गौरी कवच धारण करने से अगर विवाह में कोई बाधा है तो उसका समाधान शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाता है। फिर बात होती है बच्चों की। अगर बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, पढ़ने से ज्यादा आसपास की चीजों में ज्यादा अपना दिमाग लगाते हैं, कच्चे रह जाते हैं, ये कहा जाए कि अनाड़ी जिसे हम कहते हैं, पढ़ाई में अनाड़ी रह जाते हैं, मेहनत करते हैं पर रिजल्ट नहीं ला पाते, तो ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए खास तौर पे सरस्वती कवच धारण करना सबसे बेहतरीन उपाय है। मैं खुद एक जीता जागता उदाहरण हूं। सरस्वती कवच धारण करने से मैंने वो सब प्राप्त किया अपनी पढ़ाई में जिसका मैं कभी सपना सोच भी नहीं सकता था। और इसके पश्चात जब 12th क्लास में आया तो अष्टविनायक कवच धारण किया और उसके बाद में उस क्लास में भी बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करके आगे बढ़ा और उसके बाद में बेहतर कॉलेज में गया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बच्चे आपके पढ़ाई में बेहतर परिणाम लेकर के आ सकें, अपनी मेहनत का प्रयास जो है, जो मेहनत का परिणाम है वो उनको सही मिल सके, तो छोटे बच्चे हैं तो उन्हें सरस्वती कवच, और अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन्हें अष्ट विनायक कवच पहनाइए। फिर बात आती है लक्ष्मी की, यानी कि जो लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की, तो वहां पर बात होती है अष्टलक्ष्मी के 8 रूपों की। क्या है वो? धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन कमी निरंतर बनी रहती है, तो इस दीपावली पर अपने लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए, संपन्नता के लिए आपको भी अपने और अपने परिवार के लिए अष्ट लक्ष्मी कवच अवश्य निर्माण करवाना चाहिए। अपने जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाने का एक प्रयास आपको और करना चाहिए है और ये प्रयास सफल अवश्य होगा। फिर बात होती है लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से मैं लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई, पैसा भी अच्छा कमा लिया, पर परेशानी तो यह है कि एक हाथ से पैसा कमाते हैं तो दूसरे से खर्च भी कर देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि लक्ष्मी साधना के साथ साथ में कुबेर की पूजा भी करनी होती है। अब कुबेर महाराज जो है, कुबेर नहीं कह रहा हूं मैं, कुबेर महाराज कह रहा हूं, ये लक्ष्मी जी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से जल, वायु और अग्नि के देव होते हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। देवताओं के कोषाध्यक्ष यानी कि ट्रेजरर कहे जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास अवश्य आज हमारे पास में है। और दीपावली से ज्यादा बड़ा पर्व और कौन सा होगा? लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, अपने जीवन में लक्ष्मी माता को आमंत्रित करने का। निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। दिन की शुरुआत, या ये कहा जाए 11:16 तक 6th हाउस में चंद्रमा है, जिसके पश्चात वो 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। जन्म तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन 80% तक यहाँ पर आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। स्वास्थ्य का लाभ आज भी मिलेगा, यश की प्राप्ति आज भी होगी, अट्रैक्शन पावर के धनी आप रहेंगे। तो खास तौर पर ऐसे समय में कॉम्पिटिशन से आगे बढ़ने का प्रयास सफल होने वाला है। अपने घर पर रहने का सुख, या ये कहा जाए अपने घर परिवार का यहां पर साथ मिलना, प्रेम होना, ये इस समय में अवश्य ही सबसे ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी रोमांस कहें या एक दूसरे के साथ में बेटर अंडरस्टैंडिंग यहां पर जरूर देखने को मिलने वाली है। खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो है, जो आज के दिन भी अपने काम पर जाएंगे, अच्छे से कमाने का प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, उनके लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। खासतौर पे लक का सहारा मिल जाएगा और लक के सहारे के साथ में काफ़ी ऐसे काम जो बहुत समय से डीले चल रहे थे, जिनको आप कल पर टाल रहे थे, आज के दिन उन कामों के ऊपर आप पूरी तरीके से फोर्सफुली आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जो आपको फायदेमंद स्थिति में ज़रूर लेकर आएगा।
महिलाएं हैं तो आपके लिए भी दिन बहुत ज़्यादा शुभ है। खास तौर पे ऐसे समय में कोई भी मतभेद था, किसी भी बात के ऊपर चिंताएं ज़्यादा थी, बहुत समय से सोच विचार चल रहा था, तो फाइनली आज के दिन इस चीज़ से राहत ज़रूर मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये 30% सपोर्ट थी, जो कि जंप होने वाली है 75% पॉजिटिविटी पर 11:16 पे। सुबह का समय कुछ फिजूल खर्ची के साथ में, कोई यात्रा कर रहे हैं तो वो यात्रा सही तरीके से ना हो पाए, कोई ना कोई विघ्न का सामना करना पड़े, अपने काम के अंदर खर्च ज़्यादा होने की शिकायत, ये सभी चीज़ों के साथ में आप एक तरीके से स्ट्रेस में आ सकते हैं। पर 11:16 के पश्चात 6th हाउस में चंद्रमा जब आएंगे तब चीज़ें अपने आप बेहतर होती नजर आएंगी। खास तौर पे कमाई को लेकर के राहत प्राप्त होंगी, स्ट्रेस फैक्टर है वो कम होना शुरू करेगा, लोगों का साथ समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा, और जिसके कारण सबसे ज़्यादा फायदेमंद स्थिति अगर कही जाए तो ये समय पर कमाई जो है वो आपकी बहुत ही फास्ट बढ़ने वाली है। सुबह सुबह के समय में शायद ये चिंता ज़रूर सता सकती है कि स्टाफ आज के दिन टाइम पे नहीं आया है, बहानेबाजी चल रही है, चीज़ों को लेकर के गड़बड़ी देखने को मिल सकती है, जो कि एंग्जाइटी का कारण बने। पर 11 बजे के पश्चात अपने आप एक एक करके स्टाफ आता रहेगा, अपनी बेंच पे बैठ करके अपना काम शुरू करेगा, फिर आपके लिए राहत की सांस भी आएगी, तो कमाई के द्वार भी खुल जाएंगे। अब ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखिएगा, सुबह सुबह का समय जो है, उठ करके ऑफिस पहुंचने तक का समय, वहां पर काम और कंपोज्ड रहने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली है। घर परिवार के साथ में मौखिक रूप से अगर झगड़ा कोई भी है तो उसको इस समय में शुरू करने की कोशिश मत कीजिएगा, की भी जाए तो आप अपनी शांति बनाए रखिएगा, बेहतर रहेगा। यह हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है आपको। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स खासतौर पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोस्ती यारी में बहक मत जाइएगा। सुबह सुबह के समय कोई ऐसा कमिटमेंट ना कर बैठिएगा जिसको लेकर के बाद में पश्चाताप करना पड़े। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। 11:16 पर 5th हाउस में प्रवेश करेंगे। ओवरऑल सिचुएशन फिर भी 20% सपोर्टिव है, और दिन फूंक फूंक के कदम आगे रखने का है। घर परिवार से विवाद होना, मानसिक तौर पे परेशानियां ज़्यादा उत्पन्न होना, ये कहा जाए कि मन कहीं लग नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इधर उधर की बातें जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही हैं, इन चीज़ों को लेके परेशानी फिर भी देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में नींद ज़्यादा आना, थकान और आलस ज़्यादा महसूस होना, छोटी छोटी बातों पे विस्फोटक रिएक्शन, या ये कहा जाए कि आज के दिन खुद ही फटाका बन रखे हैं कि कोई भी परेशान करे, कोई भी बात करे, कोई भी चिंता आपके सामने जताए तो आप उसको उल्टा और ज़्यादा परेशान कर देते हैं। कोई ऐसी बात कह बैठते हैं जिसके कारण सामने वाला आपसे दूरी बनाना शुरू करे, तो ये सिचुएशन सामने आ सकती है। खास तौर पे ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि संतान के साथ में मतभेद जो हैं वो इस समय में ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और इस कारण से अपने काम में भी हानि देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उनके साथ में रिश्ता जो है, जो खास तौर पे नए दिन पे खराब हो सकता है। ये कहा जाए मतभेद जो हैं वो आपको एक दूसरे से दूर कर सकते हैं, बीच में दीवार खड़ी कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा थे, जो कि 11:16 पर 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी से 85% सपोर्ट पर हम गिरेंगे। पर यहां पर यह चीज देखने को अवश्य मिलेगी, जहां पर बिना कुछ कहे काम हो रहे थे, अब वहां पे खुद को काम में इन्वॉल्व होना पड़ सकता है, थोड़े पेशेंस के साथ में, और अपने पेशेंस लेवल को यहां पर बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखना है। यह कहा जाए कि आज टेस्ट होने वाला है कि पेशेंस है कितना। खास तौर पे ऐसे समय में जो फर्स्ट हाफ है वहाँ पे तो मन मुताबिक काम भी हो गए, बिना कहे लोग आपके लिए मेहनत भी कर लिए, पर उसके बाद में डायरेक्शन लेस हो जाएंगे, जहाँ पर आप उतरेंगे फील्ड में, और आपके उतरने के साथ में फ्रस्ट्रेशन कहा जाए या ये कहा जाए डिसऑर्गेनाइजेशन देख करके आंख बबूला हो बैठेंगे। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। हेल्थ वाइज भी नरमी का एहसास हो सकता है। खास तौर पे ये कहा जाए कि अंडर द वेदर जो फीलिंग होती है वो यहाँ पर उभर सकती है। महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, खास तौर पे आपको इस बात का ध्यान देना है कि नए दिन पे अपनी माताजी के साथ में कोई भी बहस में उलझने से बेहतर है चुप रह करके उनकी बात को इस समय में सम्मान दें, उनकी कही बात का आदर करें, और जो वो कह रहे हैं वही चुपचाप करते हुए निकल जाएं तो बेहतर रहेगा। इस समय में किसी भी बात का विरोध करना ये आग में घी डालने का काम कर सकता है।
आपके जीवन में इस समय में यहां पर कलेश उत्पन्न कर सकता है। इससे आपको परहेज करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो सेकंड से थर्ड हाउस में चंद्रमा ट्रांसफर होने वाले हैं। ट्रांजिट होगा 11:16 पर। मित्र तारा का साथ मिल रहा है और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। 80% सिचुएशन से 100% पॉजिटिविटी पे जाएंगे और ये उछाल जो है ये सही में आज के लिए बहुत बहुत ज़्यादा सुखद सिद्ध हो सकता है। ये कहा जाए कि डोमिनेशन वाली सिचुएशन में आ गए हैं। अपना कहा काम जो है वो फायदेमंद सिद्ध हो गया है। सामने वाले के साथ में बहस कर रहे हैं तो बहस में जीत गए हैं। ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। पर सुबह का समय जो है वहां पर मेंटल इरिटेशन कहा जाए, डिससैटिस्फैक्शन कहा जाए, जो है उससे संतुष्ट नहीं हूं, उससे ज्यादा की उम्मीद है और उसके लिए और मेहनत करने के लिए तैयार हूं, वो स्थिति यहां पर जरूर आएगी। यह कहा जाए कि एक फाइनल पुश कोई देने वाला चाहिए था, वो यहां पर है। चाहे वो पिताजी के द्वारा हो कि भाई वो पुश किए तब जाकर के मैंने काम करना शुरू किया। मैं अपने काम के अंदर आलस दिखा रहा था, उन्होंने कुछ कह दिया जिस कारण से अब मैं अपने आप को उस काम के अंदर 100% फोकस के साथ में आगे लेके जाना शुरू कर दिया। वो यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि सुबह सुबह के समय अगर कोई घर में मेहमान आते हैं या कोई भी बात भी करना चाहता है इस समय में, तो बड़ी ही आदर से बात कीजिएगा। यहां पर सामने वाले को गलत ठहराना, अपनी बात को सही साबित करना जरूरी नहीं है। समय के साथ में चीजें अपने आप हो जाएंगी, पर अपने मुंह से ये चीजें कहना ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ईगो को यहां पर बूस्ट दे सकता है, इससे बच करके रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो राशि भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 70% पॉजिटिविटी से हम गिरेंगे 11:16 पर। जब सेकेंड हाउस में चंद्रमा आएंगे तब 30% सपोर्ट पर। सूर्य भी नीच राशि से, तो ऐसे समय में अब ये चीज देखने को मिल सकती है कि कहीं ना कहीं जो काम कर रहे हैं कंफ्यूजन के कारण अब वहां पर नुकसान हो सकता है। दूसरों की बातों में आकर के कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं कि मुहूर्त देख करके इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, तो उसमें इस समय में कहीं ना कहीं मार्केट में उछाल को गलत तरीके से इंटरप्रेट करने से नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहां पर जो सुबह का समय है वो तो बहुत सकारात्मक है, सही साथ मिल रहा है, सही सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। पर सेकेंड हाफ जो है 11:16 के बाद का समय, वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकता है, रोग को आमंत्रित कर सकता है। स्ट्रेस फैक्टर इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं हेल्थ पर उसका इम्पैक्ट अवश्य पड़ने वाला है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके साथ में भी इस समय में एडवाइस उनकी ज़रूर सुनेंगे, पर उनके मन मुताबिक ना चलने से नुकसान उठाएंगे और उसको छुपाने के कारण और ज़्यादा परेशानियां खुद के लिए क्रिएट कर बैठेंगे। यहां पर एक चीज़ का अवश्य ध्यान दीजिएगा, कन्याएं जो हैं, अनमैरिड गर्ल्स हैं या ये कहा जाए विमेन हैं, आप इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि ऐसे समय में साज सज्जा का सामान अगर कोई भी है या खास तौर पे पार्लर में विजिट कर रहे हैं तो कोई भी नई चीज़ को कराने का प्रयास मत कीजिएगा, ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। कोई रिएक्शन हो सकता है जिसके कारण नए दिन जहां पर बहुत अच्छा करना चाहते थे तो वहीं पर कोई एलर्जी के कारण, किसी दूसरी चीज़ के कारण परेशान होकर के बैठ जाएं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है जो कि 11:16 पर फर्स्ट हाउस में प्रवेश करेंगे। वध तारा का साथ अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। जहां पर 25% सपोर्ट था वहां से उठ करके 80% पॉजिटिविटी में जाने वाले हैं। सुबह के समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर थोड़ा परेशान ज़्यादा रहेंगे। घर परिवार के साथ में भी किसी ना किसी बात को लेकर के मतभेद कहें या ये कहें टू एंड फ्रो डायलॉग जो हैं वो हो सकते हैं। इतनी सी अगर बात का हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो बेहतर है, क्योंकि आज के दिन मेजॉरिटी जो इंडियन शहर हैं वहाँ पे ये माना जा रहा है कि गवर्नमेंट हॉलिडे है आज के दिन, और उसके बाद में एक्सटेंडेड वीकेंड सबके सब मनाने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए, क्योंकि घर में ही रहने वाले हैं, तो आज सुबह के समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि चाहे खाने पीने को लेकर के शिकायत मत कीजिएगा। ऐसे समय में अपनी उम्मीद से ज़्यादा खर्च मत कर बैठिएगा। गलत लोगों के साथ में इस समय में अगर उठना बैठना हो रहा है, या खास तौर पे जिन लोगों की आदत है कि मेन दिवाली की रात को पत्ते खेलते हैं, शराब पीते हैं, इससे परहेज कीजिएगा। मैं सख्त तौर पे कह रहा हूं, लक्ष्मी को आमंत्रित किया जाता है सात्विकता के साथ में।
वहां पर अगर ये सब करेंगे तो वहां पर लक्ष्मी नहीं आती। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। ऐसे ही समय में गलत लोग जो हैं अपना इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हावी ज्यादा करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, जन्म तारा का साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, 11:16 पर 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। और वहीं पर सबसे बड़ी परेशानी ये देखने को मिल सकती है, सुबह का समय जहां ऑप्टिमिस्टिक थे वहां से सेकेंड हाफ में पेसिमिस्टिक हो जाएंगे। जो अपने आप के काम को लेकर के इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है। कोई ऐसा इंसान पास में खड़ा हो सकता है जो डाउट करने वाला हो। आप अपने आप पर डाउट नहीं करते, पर वो आपकी क्षमताओं पर डाउट करता है, जो बार बार उंगली दिखा के आपको यहां पर परेशानी में डाल सकता है। इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा, अपनी मति का इस्तेमाल करना होगा। ऐसे समय में लिक्विड रिलेटेड कोई भी बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या ये कहा जाए केमिकल बेस्ड बिजनेसेस के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलने वाला है। ऐसे ही समय में घर परिवार का साथ भी मिलेगा। कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पर लास्ट मोमेंट जो डिसीजंस हैं वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो जाएंगे। फर्स्ट हाफ जो है दिन का वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत शुभ है, तो वहीं सेकेंड हाफ जो है वो सर्वाइवल को लेकर के बेटर डिसीजन मेकिंग का बन सकता है। सेकेंड हाफ में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर इस समय में मतभेद जो है वो गहरा रहे हैं, वहां पर हमें फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। अपने आप को शांत रख करके उस बात को सुलझाने की जरूरत है। जीतना नहीं है, पर इस बात को बढ़ने से रोकना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो 10th हाउस में चंद्रमा संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स, 100% पॉजिटिविटी है। यहीं से 100% से आगे बढ़ के 11th हाउस में चंद्रमा और पॉजिटिव होंगे, और यह सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिविटी से भी बेहतर बनने वाली है। ऐसे समय में जहां पर हाथ डालो तो फायदा मिलेगा, इष्ट सिद्धि की प्राप्ति, अपने कामों में सफलता, व्यापार में उछाल, कैरियर में ग्रोथ। तो वहीं सोशल सर्कल जो है वो इस समय में एक्सपैंड होगा, काफी अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होगी, अपनी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए प्रयास यहां पर सफल होंगे। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोई नए काम को शुरू करना चाहते थे, घर परिवार के लिए कोई काम करना चाहते थे, उनके लिए कोई गिफ्ट लाना चाहते थे, तो आज का दिन सबसे बेहतर बन सकता है। यहीं पर कोई ना कोई वेकेशन को लेकर के प्लानिंग जरूर शुरू होने वाली है। यहां पर सबसे बेहतरीन जो सिचुएशन है वो यंगस्टर्स के लिए है कि घर परिवार का सुख भी प्राप्त होगा, तो दोस्त और मित्र जो हैं उनके साथ में भी इस समय में घूमने फिरने का या उनके द्वारा लाभ प्राप्त करने का मौका मिलने वाला है। अब ऐसे समय में ब्लू कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 11:16 पर। सुबह का समय 11:16 से पहले 80% सपोर्टिव था, जहां से 100% पॉजिटिविटी में जाएगा। अब ऐसे समय में सुबह जहां हम परेशान हो रहे थे कि काम कैसे बढ़ेगा, लोग आ नहीं रहे हैं, चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस हो रहा है, ये सभी चीज़ों से एक पल भर में छुटकारा मिल सकता है। ऐसे समय में पर्सपेक्टिव को बदलने की जरूरत है, अपने आप को नहीं, हालातों को नहीं, अपनी सोच को जैसे ही बदलोगे आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं पर हम ही गलत थे जो ये सोच रहे थे। खास तौर पे व्यापार में उछाल देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के बेहतर अपॉर्चुनिटीज सेकेंड हाफ में मिलने वाली हैं। सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े हुए हैं, न्यूज़ चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं, न्यूज़ प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, ये आपके लिए सबसे बेहतरीन समय सिद्ध होने वाला है। खास तौर पे जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए थे तो आप इस समय में आपको रिलीफ मिल सकता है। ये कहा जाए जो प्रेशर से गुजर रहे थे उस प्रेशर से अब थोड़ी राहत मिल सकती है। पर एक बात का फिर भी ध्यान देना होगा, जो फर्स्ट हाफ है वहां पर अपने घर में जो बच्चे हैं, खासतौर पे पुत्र संतान है, तो उनके साथ में किसी भी बात पे चर्चा करने से बचिएगा। आप अपनी बात को सामने रखना चाहेंगे, उनको समझाना चाहेंगे, वो समझने को तैयार नहीं होंगे। ये टू एंड फ्रो आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है, आपको टेंशन में डाल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 8th से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। ये सिचुएशन बहुत पॉजिटिव तो नहीं कही जाएगी,
शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो कही जाएगी कि 70% तक सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे समय में फ्रेंड सर्कल से रूखा व्यवहार मिलना, प्लान्स का कैंसिल होना, अपने मन की इच्छाओं को पूरा ना कर पाना, घर परिवार के अंदर जो सिचुएशन डेवलप होनी चाहिए थी, जो आप सोच रहे थे, उसका यहाँ पर रियलाइजेशन ना होना, ये परेशानी का कारण बन सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में ये कहूँगा कि अगर कार ड्राइव करते हो, घर परिवार को लेकर के कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा संभल करके कीजिएगा। ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का होना ये परेशानी का कारण बन सकता है। पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर आपके लिए एक परिस्थिति सबसे बेहतरीन आने वाली है, जो इस कल के एपिसोड में मैंने आपको बताई थी। कुछ ऐसे शगुन होते हैं जो अगर दीपावली की रात को या धनतेरस की रात को आपके साथ में हो तो आप मान करके चल सकते हैं कि आपका भविष्य जो है वो बेहतर होने वाला है। उसी में से एक संकेत जो है वो आपको कल के दिन देखने को मिल सकता है। अब ऐसे समय में यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि लोगों की बातों में ना आए, अपनी खुद की अक्ल लगाए। कहीं पर भी कोई डिसीजन है, बात सबकी मानिए, सुनिए, पर करिए वही जो खुद को करना है। लोग एतराज़ करेंगे, नाराज़ होंगे, होने दीजिए। अपने आप को सेफ और सिक्योर करना, अपने परिवार की खुशी को पहले देखना, यह आपका कर्तव्य इस समय में रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस से 8th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, तो वहीं विपत्त तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं जो ओवरऑल 33% सपोर्ट दे देंगे, पर इस बात का ध्यान रखना है जो सिचुएशन 80% पॉजिटिव थी वहां से 33% सपोर्ट पर गिरने वाली है। वाहन को लेकर के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना यहां पे जता सकता हूं। ऐसे समय में कोई भी इन्वेस्टमेंट सेकेंड हाफ में करने की सोच रहे हो तो उससे भी इस समय में बच करके चलिएगा। कहीं ना कहीं स्कैम के शिकार बन सकते हो, या ये कहा जाए कि छोटी सी चीज़ के बहुत ज़्यादा पैसे दे बैठ सकते हो, नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में मानसिक तौर पे जो शांति आपको मिलनी चाहिए थी वो भंग हो सकती है। जो एफर्ट्स डाल रहे थे वो एफर्ट्स में यहाँ पर परेशानियां सामने आ सकती है। ये कहा जाए जो सपोर्टिंग फैक्टर्स थे वो एक एक करके हटना शुरू कर रहे हैं। तो वहीं दाम्पत्य जीवन में भी किसी ना किसी बात को लेकर के परेशानी सामने आए, हेल्थ साथ ना निभाए, इनकी परेशानियां, ये सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ें सामने आ सकती हैं। पर फर्स्ट हाफ जो है, जब 7th हाउस में चंद्रमा है, तो वहाँ पर फिर भी प्रयास करने पे कुछ हद तक हम फ़ायदा कमा लेंगे। कल का दिन जो पॉजिटिव था उससे आज का दिन अब बदल रहा है। पहिया होता है, घूमता है, जो नीचे है वो ऊपर भी आता है, तो जो ऊपर है उसे नीचे भी जाना पड़ता है। यही परिस्थिति इस समय में सामने आ रही है और इस बात का ध्यान रखना है खास तौर पे आज के दिन कि कहीं भी किसी से चर्चा करते हैं, बात करते हैं तो बड़े ही आदर के साथ में कीजिएगा, वरना परेशानियां बढ़ सकती हैं। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि दीपावली पर लक्ष्मी जी को वेलकम कैसे किया जाए, कौन से तोरण लगाए जाते हैं, विधि क्या होती है। तो माना जाता है कि दीपावली के दिन धन की देवी, सुख संपत्ति और संपदा की देवी माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं, और इसलिए लोग अपने घर हैं, दुकान है, यहाँ की साफ सफाई करते हैं, सजावट करते हैं, खास ध्यान देते हैं। और इस दिन लोग अपने घर को सजाने के लिए दिए हैं, नए नए शो पीस हैं, पर्दे हैं, फर्नीचर हैं, साज सज्जा का सामान है, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से अगर घर पे कोई रिश्ता लेकर के आए तो हम कैसे घर को पूरा साफ रखते हैं, तो यहाँ पर तो आशीर्वाद देने के लिए स्वयं लक्ष्मी माता आती है, तो उसके लिए तो अलग ही प्रिपरेशंस होती हैं, अलग ही साज सज्जा की जाती है। तो वहीं दीपावली डेकोरेशन में एक और चीज़ है जिसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है, और वो है तोरण। दीपावली सजावट की शुरुआत ही घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगा करके करते हैं, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि दीपावली पर तोरण लगाना शुभ क्यों है और आपको किस प्रकार से तोरण लगाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि लगाया जाता क्यों है। तोरण को अक्सर लोग वंदन वार भी कहते हैं। माता लक्ष्मी के स्वागत और उन्हें प्रसन्न करने के लिए दरवाजे पर इसे लगाना शुभ कहते हैं, और इसी शुभ मौके पर जैसे बच्चे के जन्म पर, शादी, मेहमानों के स्वागत के लिए दरवाजे और खिड़कियों पर लगाया जाता है, तोरण लगाने से घर की सुंदरता और ऊर्जा में वृद्धि होती है।
नेगेटिव एनर्जी दरवाजे से ही वापस चली जाती हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो जैसे मेहमानों के आने पर वेलकम मैट लगाते हैं, वैसे ही देवताओं के आगमन पर तोरण लगाई जाती है। अब इसको बनाते कैसे हैं? तो अनेक तरीके हैं। तोरण कई तरह से बनाए जाते हैं। आम के पत्ते हैं, धान की बालियां हैं, गेंदे के फूल हैं, इन सभी से तोरण अलग अलग बनाए जाते हैं, जिनका महत्व भी अलग होता है। तो यहां पर आम के पत्तों का तोरण अगर बनाया जाए तो ये मुख्य द्वार पर तोरण के रूप में लटकाने से घर में आने वाले हर व्यक्ति के साथ पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है, नेगेटिविटी पीछे छूट जाती है। इससे हर काम बिना विघ्न पूरा हो जाता है। फिर गेंदे के फूल का अगर आप तोरण बनाते हैं तो ये आम के पत्ते के साथ में अगर आप लगा दें तो और ज्यादा शुभ बन जाता है, यानी कि आध्यात्मिकता के साथ में सुंदरता का मेल हो जाएगा। पीले रंग के ये जो फूल हैं ये संबंध बृहस्पति ग्रह के साथ रखते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जिस घर के द्वार पर गेंदे के फूल लगा दिए जाएं उस घर में सुख, समृद्धि, संतान का सुख, संपत्ति का सुख, बेहतर गृहस्थ जीवन का सुख साथ आता है। फिर बात आती है धान की बालियां। तो धान की बालियों का इस्तेमाल भी तोरण के लिए शुभ कहते हैं। पुराने जमाने में अगर आप देखें तो लोग धान की बालियां वाले तोरण लगाते थे। मान्यता यह है कि घर के दरवाजे पर धान की बालियां लगाने से घर धन और धान्य से भरा होता है और इससे घरों में कभी भी अनाज की कमी नहीं होती। खाने पीने के लाले जिसे हम कहते हैं वो कभी नहीं होते। समय बदलने के साथ साथ में अब तोरण की बनावट में भी बदलाव आ गए हैं। तोरण को आज भी डेकोरेशन का खास हिस्सा तो हम मानते हैं, लेकिन अब इसमें आम के पत्ते, धान की बालियां, गेंदे के फूलों की जगह मोती, कलश, आर्टिफिशियल पत्ते, रंग बिरंगे फूल और खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाले तोरण हम लेके आते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आम के पत्ते, गेंदे के फूल, धान की बालियां, कौड़ी अगर आपके पास में हो सके तो कौड़ियां, ये मिला करके तोरण इस वर्ष अपने घर के बाहर लगा करके आप देख लीजिए। आप देखेंगे कि नेचुरल तोरण जो आप बनाते हैं, चाहे वो लंबा ना चले, पर माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं वो पूरी होगी और इससे माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होगी और हमारे घर जरूर पधारेंगी। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।